क्या पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स है? यस, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसको यूज करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, राइट? वो रूल्स क्या क्या है अभी देख स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, आप अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर को यूज करोगे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट रूल, आप अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा क्या आप कुछ और यूज कर सकते हो? द आंसर इज नो। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं यूज कर सकते हो जिससे कि आप एक वेरिएबल को बना पाओ। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक का मीनिंग क्या है? अल्फा न्यूमेरिक है आपका ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड 0 to 9। अंडरस्कोर क्या है? ये वाला सिंबल है अंडरस्कोर। अभी देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसमें एक्चुअली ये एग्जाम्पल वैलिड है कि नहीं वहां पे वेरीफाई करते हैं, राइट? सपोज मैंने ये लिखता हूं कि C1 इज इक्वल टू 32। C क्या है यहाँ पे? अल्फाबेट है और 1 क्या है? न्यूमेरिक कैरेक्टर है। यानी ये दोनों क्या हो गया? अल्फा न्यूमेरिक हो गया, तो आप इसको यूज कर सकते हो। क्या आप C इज इक्वल टू 22 लिख सकते हो? आंसर इज यस। ये एक अल्फाबेट है। आप केवल अल्फाबेट को भी यूज कर सकते हो वेरिएबल बनाने के लिए, राइट? क्या आप ऐसे यूज कर सकते हो 1 इज इक्वल टू 32? नो। आप न्यूमेरिक कैरेक्टर, आप ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो अंडरस्कोर C1 इज इक्वल टू 54। तो ये क्या है? ये भी वैलिड है आपका। आप अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, है ना? अब बात है सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि वेरिएबल मस्ट बी स्टार्टेड विथ लेटर और अंडरस्कोर। यानी आप वेरिएबल को इनिशिएट कैसे करोगे, यानी स्टार्ट कैसे करोगे? कि स्टार्ट करने के लिए या तो आप अल्फाबेट यूज करोगे या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, राइट? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नेम इज इक्वल टू सुजीत विद इन अंडरस्कोर, राइट? तो नेम क्या है? वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का नाम है। ठीक है। तो इस पे क्या है? अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, तो ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। आप अंडरस्कोर नेम यूज कर सकते हो इज इक्वल टू सुजीत। यस, बिल्कुल यूज कर सकते हो। क्या आप टू नेम यूज कर सकते हो? द आंसर इज नो। आप किसी भी वेरिएबल को न्यूमेरिक कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी वैलिड है आपका, ये भी वैलिड है, लेकिन ये वाला केस आपका इनवैलिड हो गया। क्या आप वेरिएबल में स्पेस यूज कर सकते हो? सपोज आपका एक दुकान है, तो आप कुछ कस्टमर्स के डेटा स्टोर करना चाहते हो। उसके लिए आप लिखते हो कस्टमर 1 इज इक्वल टू प्रखर, कस्टमर 2 इज इक्वल टू सुजित, राइट? तो यहाँ पे क्या है? आपका स्पेस है। क्या स्पेस अलाउड है व्हेन वी ट्राई टू इनिशिएट वेरिएबल? द आंसर इज नो। आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, आप स्पेस को यूज नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? स्पेस के बदले अंडरस्कोर यूज करोगे, राइट? सो आप ऐसे कुछ लिखोगे कस्टमर 1 इज इक्वल टू प्रखर, कस्टमर 2 इज इक्वल टू कस्टमर अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू सुजित। तो ये वाला केस आपका बिल्कुल वैलिड है और ये वाला केस भी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किए। जैसे कि आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो, तो स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर सिंबल, स्टार, क्या ये सारे सिंबल अलाउड नहीं है। अब चलते हैं
रूल नंबर 3 पे, राइट। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि कुछ कीवर्ड्स पाइथन के लिए रिजर्व्ड है, राइट। जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था उस टाइम कुछ कीवर्ड्स केवल पाइथन के लिए रिजर्व कर दिया गया था, यानी आप उसी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। क्या क्या कीवर्ड्स है, ये आपका स्क्रीन पे जो जो भी कुछ कीवर्ड्स दिख रहा है ये सारे रिजर्व कीवर्ड्स है जिसको आप वेरिएबल डिक्लेरेशंस में यूज नहीं कर सकते हो। सपोज टेक एनी एग्जांपल फ्रॉम दिस टेबल। सपोज से if is equal to 32, क्या ये अलाउड है? द आंसर इज नो। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ये इफ जो है ये एक रिजॉर्व्ड कीवर्ड है, रिजॉर्व्ड कीवर्ड है जिसको आप वेरिएबल डिक्लेरेशंस में यूज नहीं कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या ये लिख सकते हो ब्रेक इज इक्वल टू 52? द आंसर इज नो। ब्रेक भी एक रिजॉर्व्ड कीवर्ड है जो कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। क्या आप ऐसे लिख सकते हो इफ इज इक्वल टू 32? थिंक फॉर ए मोमेंट। यस। क्यों? लेट मी प्रपोज द लास्ट रूल टू डिफाइन वेरिएबल। लास्ट रूल क्या बोलता है कि पाइथन इज केस सेंसिटिव, यानी ये वाला इफ आपका ये वाला इफ के साथ मैच नहीं करेगा, राइट। ये वाला इफ कंप्लीटली अलग होगा ये वाला इफ से। ये वाला इफ क्या है? स्मॉल आई एफ आपका रिजॉर्व कीवर्ड है, तो आप इसीलिए स्मॉल आई एफ यूज नहीं कर सकते हो वाइल डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। लेकिन आप क्या ये वाला इफ यूज कर सकते हो? बिल्कुल यूज कर सकते हो, नो डाउट्स। ओके। केस सेंसिटिव मीन्स आप नेम, ये वाला नेम इज नॉट इक्वल टू ये वाला नेम, राइट।